अस्सलाम वालेकुम। अनवार सना एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। इस ब्लॉग में सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबकी इबादत को कबूल फरमाए। सुबह सुबह उठा, मौसम थोड़ा ठंडा था, इसलिए थोड़ा सा पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद मैं नहाया। नहाने के बाद कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद अब जो है नमाज ईद की तैयारी के लिए आँखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगाने के बाद जल्दी जल्दी बेहतरीन तेल सर पर लगाया ताकि बाल भी बड़े ही बेहतरीन रहें। खैर ये सारी करने के बाद अब कंघा वगैरह फेर लिया। कंघा फेरने के बाद अब टोपी मैंने कहीं रखी हुई थी, भूल गया, लेकिन खैर मिल चुकी है। अब टोपी वगैरह पहनते हैं और पहन के नमाज ईद के लिए चलते हैं। खैर अपनी चीज़ें उठाई और उठाकर सीधा मैं गेट की तरफ पहुंचा। गेट की तरफ पहुंचते ही मैंने लॉक खोला। लॉक खोलते ही जैसे बाहर में गली में निकला तो गली में सन्नाटा था, क्योंकि ईद का दिन था और अभी मैं बहुत जल्दी निकल चुका हूँ, क्योंकि मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। फ़जर की नमाज़ के बाद जो है नमाज़ ईद अदा करनी है। खैर बाइक को चाबी लगाई, किक मारी और किक मारने के बाद जो है मैं अपने सफ़र को शुरू करता हूँ, क्योंकि नमाज़ फ़जर के लिए पहले तैयारी करनी थी। नमाज़ फ़जर पढ़नी है। नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद फिर नमाज़ ईद अदा करनी है। चलते हैं मस्जिद की तरफ, सफ़र शुरू करते हैं। खैर मैंने यहाँ से मस्जिद की तरफ सफ़र शुरू किया। मुझे खैर थोड़ा सा दूर जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ ईद की नमाज़ बहुत जल्दी यानी कि 6:35 पर ईद की नमाज़ है। बाकी मस्जिदों में लेट है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फ़जर की नमाज़ पढ़ें। फ़जर की नमाज़ पढ़ते ही जो ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आकर सोना या दूसरे काम करना फिर ही अच्छा लगता है। तो इसलिए खैर मैं मस्जिद में पहुँचा। जैसे ही ये लफ्ज़ भी हमें एक पैगाम दे रही है, एक मैसेज दे रही है कि जब हम इसे कहते हैं मीठी ईद, तो जिस तरह हम ऊपर से मीठे हैं अंदर से भी मीठे हो जाए। अलहम्दुलिल्लाह नमाज ईद अदा कर लिए। नमाज ईद अदा करने के बाद घर पर आया हूँ। अभी कुछ मीठा हो जाए, मीठे का इंतज़ार है। देखते हैं क्या पका है। मीठा खाते हैं। उसके खाने के बाद आज का सारा दिन कैसे गुजरेगा, तो आप देखेंगे इस व्लॉग में। मैं घर से निकलते ही दोस्तों की गैदरिंग में पहुंच चुका था। यहाँ नहीं, मतलब दूसरी तंजीम नहीं थी। यहाँ पहुँचा तो रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम था। यहाँ पर नीमको भी थी, दही भल्ले भी थे और चने की चाट भी थी। और मीठे में क्या कहते हैं यार, इसका नाम ही भूल गया मैं तो। शीर खुरमा, हाँ शीर खुरमा भी था। तो खैर दोस्तों के साथ सुबह सुबह हमारा एक सिलसिला होता है कि दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट वगैरह करते हैं। इसके बाद जो है फिर दूसरे काम को आगे पीछे निकल जाते हैं। तो खैर घर से होकर जैसे ही मैं घर पहुंचा नमाज़ पढ़ के, तो दोस्तों की कॉल आ गई कि अनवार भाई जल्दी से आ जाएं यहाँ पर। तो मैंने स्पीड मारी और जल्दी से पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो दही भल्ले मेरे लिए तैयार थे और मैंने चम्मच उठाई और अब थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए बाबा तुमने मीठा मंगाया, उसने वो क्या बोला 20 मिनट सफ़र करो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह तुम्हारा जान भाई, ईद मुबारक, खैर मुबारक। मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। बरीरा क्या चाहिए बाबा? बरीरा, अरे बरीरा तैयार हो गई। किसके जूते भाई? बरीरा भी तैयार हो गई है। और मुझे चप्पलें जो हैं वो भाई की तरफ से गिफ्ट मिल गई हैं। मैं तो लेकर नहीं आया था, भाई ने लाकर मुझे गिफ्ट कर दी चप्पलें। भाई ये लो चप्पलें, एक मुझे दी, वालिद साहब को दी, एक अपने लिए। बरीरा फातिमा तैयार हो गई है, अदनान भाई भी आ गए हैं। और मेन चीज़ तो थी ये हल्के वाले निकाले में, भारी वाले नोट छुपाए हुए। अब वो जब बाहर निकलेंगे तो फिर फ़िलहाल बच्चों को यही देते हैं, फिर बाद में बाहर। बरीरा ये लेना है आपने, ये लेना है? जी बाबा, क्या कर रहे हैं चाचू? ये क्या कर रहे हैं? मार दो चाचू को। बरीरा मुझे तो नहीं लग रही थी। सारे ले लिए, सारे। घर वालों ने एक काम बता दिया। काम ये था कि होटल से जाकर रोटी लानी थी, क्योंकि घर पर सालन बनाया है। रोटी ईद वाले दिन तकरीबन होटल से ही आती है। तो खैर मैं पहुंचा होटल पे और होटल से रोटी लेके अब घर पर आ गया हूँ। चलते हैं खाना खाते हैं। अब मैं घर से निकला हूँ और सीधा जाता हूँ वालदा के पास, यानी कि अपनी अम्मी जान की कब्र पर। तो खैर मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है कब्रिस्तान की तरफ। पहले जाते हैं नमाज ज़ोहर अदा कर लेते हैं। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद सीधे चलते हैं कब्रिस्तान अम्मी के पास। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंत लना सलफ़ुन
व नहनु बिल असर। अलहम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान आया हूँ वालदा के पास, तो चलते हैं कब्र पर हाज़िरी देते हैं। जब भी कब्रिस्तान में दाखिल हों तो दाखिल होने से पहले कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ पढ़ लिया करें। अब मैं चलता हूँ वालदा की कब्र पर पहुँचता हूँ, जाकर फ़ातिहा वगैरह करता हूँ। फ़ातिहा वगैरह करने के बाद ये फूल वगैरह डालता हूँ और फिर जो है यहाँ से आगे सफ़र शुरू करता हूँ। खैर मैं यहाँ पहुँचा तो इतनी देर में अब्बू और बड़े भाई भी नमाज ज़ोहर अदा कर कब्रिस्तान पहुँच चुके थे। खैर अब यहाँ पर हम तीनों जो है साथ ही मौजूद हैं। तो खैर कब्र पर फूल वगैरह डाले, फूल वगैरह डालने के बाद बड़े भाई ने तिलावत वगैरह की वालदा की कब्र पर। फिर बड़े भाई ने दुआ भी करवाई अम्मी और दीगर मरहूमीन की बख्शिश के लिए। फिर यहाँ से हम वापस नाना की कब्र की तरफ रवाना हो रहे हैं। नाना की कब्र से होकर मैंने कहीं और निकल जाना है, वालिद साहब वाले वापस घर आ जाएंगे। तो खैर वालिद साहब वाले घर की तरफ निकल चुके थे, मैंने किसी जगह पे आना था किसी के यहाँ मिलने के लिए, तो मैं वहाँ सफ़र शुरू कर दिया, वहाँ निकलता हूँ। तो वहाँ से वापसी आते थे कुछ टाइम लग जाएगा। तो फिर बाकी जो मसरूफियात दिन भर की वो क्या है, तो वो यही है कि बस अभी रिश्तेदारों के घर ही मिलना है, तो वहाँ वीडियो वगैरह नहीं बनानी। सारे दिन की मसरूफियात से फ़ारिग होकर मैं पहुंच चुका था अपने दोस्तों के पास और दोस्तों से ईद मिलने का सिलसिला है। तो खैर अभी 1.5 से 2 घंटे मैंने यहाँ पर रुकना है, उसके बाद यहाँ से घर रवाना होना है, क्योंकि कुछ दोस्त यहाँ पर आ गए हैं जिनसे मुलाकात हो रही है। कुछ दोस्तों को टाइम दिया हुआ है तो वो सब यहाँ पर आएँगे, तो उनसे मुलाकात करने के बाद फिर घर रवाना होंगे। मैंने यहाँ बैठ के दोस्तों से चाय वगैरह पी, कुछ हंसी मजाक हुआ। तो इसी के साथ अपने इस आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक नई वीडियो यानी कि दूसरे ईद के ब्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ से चलते हैं घर और करते हैं वक्फ़ा आराम, और सुबह फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे।